वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। हम लोगों ने एक वीडियो अभी 1-2 दिन पहले डाला था इसी संदर्भ में कि क्या जज बनने के लिए वकालत का अनुभव जरूरी है या नहीं। तो उस वीडियो में अब सोशल मीडिया पे आप कुछ डालेंगे तो ट्रोल तो हैं ही सोशल मीडिया पे, कुछ शरारती तत्व भी हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यह झूठी बात है, आप अफवाह फैला रहे हैं और स्टूडेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अब इस कारण से मुझे एक दूसरा वीडियो देना पड़ा। हालांकि इस संदर्भ में जज बनने के लिए वकालत का अनुभव जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में चर्चाएं चल रही हैं। और यह आप देखिए, यह लाइव लॉ की रिपोर्ट है। यह लाइव लॉ एक बहुत ही ऑथेंटिक मैगजीन, यह अफवाह नहीं है। इस रिपोर्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप खुद ही पढ़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यह अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई है। अब मुझे नहीं लगता कि लाइव लॉ ऐसी चीजें करेगा, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। तो देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट हियर्स कंसर्न अवर अलाउइंग लॉ ग्रेजुएट्स टू इंटर जुडिशियल सर्विस विदाउट प्रैक्टिस एज एडवोकेट। तो ये कंसर्न किन लोगों ने जताया है? यह कि भाई जुडिशियल सर्विस में आप अगर बिना इन्वॉल्वमेंट के जाते हैं तो इससे कुछ लोगों को परेशानी है, चिंताएं हैं कि आप जब तक वकालत नहीं ज्वाइन करेंगे तब तक आप एक अच्छे जज नहीं बन सकते। और इस कारण से चिंताएं किसने जताई हैं? तो यह देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें उपलब्ध हैं। यह देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका 2 जनवरी 2021 का प्रेस रिलीज है और इन्होंने कहा कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट बार काउंसिल आर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ ए 3-year minimum experience at the bar to be prescribed for being considered eligible to sit for a judicial exam। क्या यह बार काउंसिल का सर्कुलर झूठा है? क्या यह बार काउंसिल का सर्कुलर फेक है? मतलब कहने का मतलब कि देखिए, बार काउंसिल ने स्ट्रांगली शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है, मैं इसीलिए सर्कुलर आपको दिखा रहा हूं। ये प्रेस रिलीज लिखा हुआ, यह बार काउंसिल का प्रेस रिलीज है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट बार काउंसिल्स are strongly in favor of a 3-year minimum experience at the bar to be prescribed for being considered eligible to sit for a judicial service exam। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यह, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड करा है कि नहीं नहीं, जब तक आपका वकालत का 3 साल का अनुभव नहीं होगा तब तक आप जुडिशियल एग्जाम में नहीं बैठ सकते। और स्ट्रांगली, और यही बात सारे स्टेट बार काउंसिल ने कहा। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि एक तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज, इस प्रेस रिलीज को जारी करने के लिए उनका कुछ न कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही नहीं, सारे स्टेट के बार काउंसिल सबों ने रेजोल्यूशन पास किया कि आप जुडिशियल एग्जाम देंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इसी चीज को लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है। और देखिए, लाइव लॉ की ये रिपोर्ट कि आप देखिए, सेवरल हाई कोर्ट्स, मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पे आपके सामने, और इसको मैं लाल पेन से थोड़ा मार्क भी कर दूं, इनसर्कल कर दूं। आप देखिए, खुद ही देखिए इस रिपोर्ट को। सेवरल हाई कोर्ट्स have demanded that the experience at the bar must be made
ए कंडीशन टू अपीयर फॉर द जुडिशियल एग्जाम। तो सेवरल हाई कोर्ट ने ये डिमांड रखी है। तो देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस की बात चल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सारे स्टेट बार काउंसिल ने कह दिया कि हाँ जरूरी है। सेवरल हाई कोर्ट्स ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा। तो मैंने वीडियो तो इसी बारे में डाला था कि चर्चाएं चल रही है, हो सकता है एक्सपीरियंस को मैंडेटरी कर दिया जाए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स के भले के लिए यह कहा था कि कोई भी डिसीजन लिया जाए उससे पहले लॉ स्टूडेंट का भी पक्ष सुना जाए। जब मैंने बार ज्वाइन किया था तो उस समय जो लॉ स्टूडेंट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की जो स्थिति थी वकालत में, आज भी कमोबेश वैसी ही है। मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार हुआ। आप बार को ज्वाइन, अब क्वेश्चन इज दिस कि 3 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से करा है। आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो को यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। वो पिछली वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि डिटेल में मैंने चर्चा किया था। इस वीडियो में मेरा इरादा है कि मैं शॉर्ट में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन का, कि यह जो न्यूज है, यह जो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया जाए या नहीं किया जाए, यह अफवाह नहीं है। यह तथ्यों पे आधारित है, लाइव लॉ के रिपोर्ट पे आधारित है, बार काउंसिल के प्रेस रिलीज पे आधारित है। और लाइव लॉ ने ही कहा है कि कुछ हाई कोर्ट ने यह डिमांड रखी है कि एक्सपीरियंस एट बार मस्ट बी मेड ए कंडीशन। तो अगर ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई लॉ स्टूडेंट इस तरह का कमेंट करेगा कि यह अफवाह है। हो सकता है कोई शरारती तत्व, या हो सकता है कोई किसी साजिश के तहत हमारी इमेज को खराब करने के लिए ऐसे अनाप शनाप कमेंट किए हों, और इस कारण से हमारे जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो काफ़ी उम्मीद और भरोसे के साथ सीएलसी पे देखते हैं। देखिए हमारा भरोसा, हमने देखा जो भी इंटरव्यू के वीडियो चला रहा है, इंटरव्यू करवा रहा है, वो सवाल पूछ रहे हैं वन साइडेड। अगर कैंडिडेट उस इंटरव्यू के सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा तो उसका आंसर नहीं बताते सवाल का, कहते कि ये पढ़ लो, कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, एक जनरल। हमने ये महसूस किया, और हमारे भी इंटरव्यू के आप वीडियोस देखिए। बिहार एपीओ की कंप्लीट सीरीज है, 32 बिहार की कंप्लीट सीरीज है। हमने हर सवाल का जवाब दिया। हमने इंटरव्यू को 2 पार्ट में, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो हमने सोचा कि भाई इससे लॉ स्टूडेंट का भला हो जाए, तो हमने बनाया। लॉ स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है मेंस आंसर राइटिंग। हमने मेंस आंसर राइटिंग पे 3-3, 4-4 प्ले लिस्ट बना रखे हैं। ओपन चैलेंज सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, डीटीएस और मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज। आप उनको जाके देखिए। तो यह वीडियो मुझे इसीलिए दोबारा डालना पड़ा कि लॉ स्टूडेंट जो हमारी तरफ अटूट श्रद्धा और विश्वास से देखते हैं, वो कंफ्यूज ना हो। यह बातें अफवाह नहीं है, यह सारी जानकारी लाइव लॉ में छपी रिपोर्ट के आधार पे आपसे साझा की गई है। और मैं साथ ही इस वीडियो के मार्फत से एक अपील और भी करता हूं कि अगर आप लॉ स्टूडेंट के हितों का ध्यान रखना चाहते हैं, लॉ स्टूडेंट फ्रेशर है, आप यह जान लीजिए कि हर कोई मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लॉ स्टूडेंट हैं जो कचहरी ज्वाइन करते, तो कचहरी आने जाने के भी पैसे उनकी जेब में नहीं होता। जी, मैंने महसूस किया, मैंने देखा है खुद। तो मैं एक सवाल यहाँ पे करता हूँ कि अगर आप वाकई लॉ स्टूडेंट के हिमायती हैं और उनका भला चाहते,
तो अभी तो मानते हैं कि स्टार्टिंग में इनकम नहीं होती लॉ स्टूडेंट की, आप 5 साल के लिए उनका इनरोलमेंट फ्री कर दीजिए और आने जाने का खर्चा 5,000 रुपये हर महीने का स्टाइपेंड दे दीजिए। मैं सबसे पहला आदमी हूँगा कि सार्वजनिक तौर पे वाह वाह करूँगा और आपका फैन हो जाऊँगा, मुरीद हो जाऊँगा। एक्सपीरियंस मैंडेटरी है या नहीं है? बार काउंसिल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप इनरोलमेंट कराएंगे तो उनको रेवेन्यू होगा, सारी कहानी रेवेन्यू की है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है, बाकी क्या कहानी है। अब बार काउंसिल में आप इनरोलमेंट अगर करा भी लेते हैं तो एक वकील के तौर पे आपका एक्सपीरियंस होगा, वो भी तब होगा जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप क्लियर करेंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि लॉ स्टूडेंट के भी पक्ष को सुना जाए। लॉ स्टूडेंट का कैरियर दांव पे लगा है और लॉ स्टूडेंट के पक्ष को अगर नहीं सुना जाता तो मैं नहीं समझता कि हम लोग कोई अच्छा डिसीजन ले पाए। और यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है कि जो पार्टी अफेक्टेड होंगे उन्हें ही हम नहीं सुनता। तो मेरी सारे लॉ स्टूडेंट से अपील है कि आप लोग अपनी मांग रखिए, या तो ये लोग इनरोलमेंट फ्री कर दें 5 सालों के लिए और 5 सालों तक जिनकी आमदनी नहीं होती आने जाने का स्टाइपेंड खर्चा दें 5,000 रुपये हर महीना, तब तो बहुत अच्छा है, आप कर दीजिए। इनरोलमेंट जरूरी। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता, कहने को बातें कभी ख़त्म नहीं होती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये लाइव लॉ की रिपोर्ट देखिए, आपको पता लगा कि कब और कौन सी तारीख को कौन से हाई कोर्ट ने यह डिमांड रखी? हाई कोर्ट ने डिमांड रख दी, किसी को पता नहीं। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाए कि हाँ एक्सपीरियंस जरूरी है और किसी को पता ना लगे। तो आप विजिलेंट रहिए, जागरूक रहिए। इस वीडियो को हर एक लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइए, अपना पक्ष रखिए। मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि जज बनने के लिए वकालत का अनुभव जरूरी है या नहीं है, इस पर एक हेल्दी और एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो। इस पर एक तरफा फैसला नहीं लिया जाए। बस इतनी हमारी एक छोटी सी फरियाद है। और इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम लोग BNS का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, PT का 50 मॉड्यूल, मेंस का आंसर राइटिंग सीरीज चला रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब कभी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को हर एक लॉ स्टूडेंट तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।